फाइंड द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -3 -7 -11 -15 एंड सो ऑन। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें इसकी nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो है वो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो। यानी कि अगर हम -7 में से -3 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा -4। इसी तरीके से -11 में से -7 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। -15 में से -11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो -4 आ रहा है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी -4 आ रहा है, और फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास -4 आ रहा है। यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर अगर आ रहा है तो वो जो प्रोग्रेशन या सीक्वेंस होता है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और सिम्बॉलिकली इसको AP कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या है? -3 है। और डिफरेंस, तो देखें पहले हम सेकंड टर्म लिखेंगे और फिर माइनस लिखेंगे और फिर फर्स्ट टर्म जो है वो उसको लिखेंगे, यानी कि -3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -7 और माइनस माइनस +3। तो -7 + 3 क्या होगा? -4 हो जाएगा। अच्छा, और फिर जो है हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है तो हम लिख देंगे Tn = अननोन और क्वेश्चन मार्क। अब nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1d। तो Tn nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो Tn की जगह हम Tn लिख लेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू जो है वो -3 है, हमने यहाँ पे -3 लिख लिया। फिर n -1 एज इट इज़ लिख लेंगे और d की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है? -4 है, हमने यहाँ पे -4 लिख लिया। तो Tn क्या हो जाएगा आपका? पहले हम -3 लिखेंगे, फिर ये -4 n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4n, और -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +4, और फिर -3 + 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये -4n एज इट इज़ आ जाएगा। तो nth टर्म जो है इस सीक्वेंस की या Tn जो है वो क्या है? 1 - 4n। तो इस तरीके से हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं।